Hello students, welcome back to my YouTube channel. First of all, I wish you the best for your exam. आपने अकाउंट्स का पेपर दे के आया होगा तो हमारी उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे। पेपर सबका अच्छा हुआ है। मैं तो ये देखा हूँ कि पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर इजी था, मीडियम था। तो अक्सर बच्चे इसमें अच्छा करे होंगे। तो अब आपको अकाउंट्स का टेंशन छोड़ के इकोनॉमिक्स में जुट जाना है। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास समय कम है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं कि इस कम समय में आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें कि आपको 40 में 40 मार्क्स मिल जाए। ना 40 तो 35 प्लस तो अवश्य आपको मार्क्स लेके आने हैं। आपका कोई भी ये नहीं सुनेगा कि आपके लिए एक ही दिन का इकोनॉमिक्स के लिए एक ही दिन का गैप मिला था तो हम अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपको सिर्फ अच्छे अंक चाहिए, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं है तो तुरंत आपको इकोनॉमिक्स में जुट जाना है और जम के मेहनत करनी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लास्ट चांस है इकोनॉमिक्स के लिए। आप 40 में 40 लाने का पूरा प्रयास करिए और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि आप जितना नंबर चाहते हैं 40 में 40 तो वो आपको अचीव हो पाए। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर इस टिप्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की तो मेरी गारंटी है कि आपको 40 में 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली बात तो आपको स्कोरिंग चैप्टर पे फोकस करना है। कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है जो आपको नंबर दिला सकते हैं और पढ़ने में भी आसान है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत लेंदी नहीं है, सिलेबस शॉर्ट में है। तो सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग को आपको ध्यान से देखना है। मनी एंड बैंकिंग से ही आपके 6 मार्क्स के मनी एंड बैंकिंग से ही हो जाएंगे, तो एक भी पोर्शन इसमें से छूटने ना पाए। दूसरा है मनी एंड बैंकिंग के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को आपको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी 6 नंबर का आएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बाद आपको गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर्स को अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि इससे भी 6 मार्क्स के आएंगे। 18 मार्क्स तो आपके यही हो गए। 18 मार्क्स का मतलब है कि 22 से 24, 25 क्वेश्चन तक आपको तो ऐसे इसी में से मिल जाएंगे। इन्हीं 3 टॉपिक्स को पढ़ लेने के बाद तो आपको समय नहीं गंवाना है, क्योंकि आपके पास कुल मिलाकर के टोटल पढ़ने के लिए आज और कल को मिलाकर के मेरे हिसाब से 20 घंटे का समय है। तो 20 घंटे में ही आपको सारे इकोनॉमिक्स को 2 बार रिवीजन करना है, कम से कम 2 बार अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। तो अब देखिए, पावर जो है मनी एंड बैंकिंग पढ़ लीजिए, आप गवर्नमेंट बजट पढ़ लीजिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसके बाद स्कोरिंग चैप्टर आपका जो आता है 10 नंबर का, मैं और बताने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। पावर्टी है, पावर्टी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, कुछ भी उसमें छूटने न पाए। पावर्टी के बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी 3 या 4 मार्क्स के इसी में से आ जाएंगे। और इसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ने के बाद रूरल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है और चैप्टर समझ में भी आता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें से 28 मार्क्स तो आपके 28 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए, 18 उधर और 10 इधर, तो 28 मार्क्स इसी में आपको मिल जाएंगे। फिर आपको लाइबरलाइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, उसके बारे में कुछ कुछ जानते होंगे। लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन चीजों को भी ध्यान से फोकस करके पढ़ाई करनी है कि एक भी नंबर इससे मिस नहीं होगा। तो आपको लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म्स 1991, इसको अच्छी तरीके से देख लेना है। इससे भी आपको 3 या 4 मार्क्स अवश्य मिलेंगे। तो 32 नंबर तो 32 नंबर्स तो आपके ऐसे ही हो गए। फिर आपको क्या देखना है, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसको भी अगर आप देखते हैं तो 4 मार्क्स का तो ये भी है। और इंडियन इकोनॉमी एंड द ईवे ऑफ द इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने में हिस्ट्री जैसा है, मगर आप उसको भी पढ़ करके उसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरी गारंटी है कि आप बिना समय गंवाए हुए जो जो चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, इसके बाद जो है गवर्नमेंट बजट के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पावर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और जो फिर आपके इसी में से 32 मार्क्स तो यही हो गए। और 32 मार्क्स के बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 to 90 और इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर, इसको भी आप अच्छे से देख ले।
40 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, जम के तैयारी करिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, जम के तैयारी करिए, आपको 40 मार्क्स अवश्य मिलेंगे, मेरी गारंटी है। समय कम है इसलिए आपको समय इधर उधर नहीं गंवाना है, सिर्फ पढ़ने में फोकस करना है और एग्जाम में ये सोच के जाना है कि अभी तक जो भी गड़बड़ी हुई इस एग्जाम में इस वाले सब्जेक्ट्स में नहीं होने पाएगी, इससे मैं हर हाल में 100% लेके आऊंगा। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।